आप देख रहे हैं तामीर मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान। हम मौजूद थे मरकज़ पर, तबलीगी मरकज़ी मस्जिद जो आपको पता है कितना आला दर्जा रखती है, कितना आला मुकाम रखती है। औरंगाबाद में आने वाली जितनी भी जमातें हैं या औरंगाबाद से जाने वाली जितनी भी जमातें, उनका टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह जो तय होता है और जो अपने हफ्तेवारी गश्त होता है, इज्तिमा होता है, ये सब मरकज़ मस्जिद में होता है। हमारे लोटा कारंजा में जो मरकज़ मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर कुछ टाइम से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उसकी अंडरग्राउंड बेस में जो है तो एक डेनिस का पानी वगैरह तुम गया था, जमा हो गया था, जिसकी वजह से आसपास के साकिनान के साथ साथ मस्जिद में और मरकज़ में आने वाले लोगों के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए कुछ हमारे मीडिया कर्मी साथियों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाए थे, वो न्यूज़ बताए थे और आपको बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि खुशी हो रही है कि उसका काम हो चुका है। कुछ अधिकारियों ने जो यहाँ के ज़िम्मेदार ने बोले थे, इंटरव्यू वगैरह दिए थे, उसके लिए आवाज़ उठाए थे, तो आपको बताते खुशी होंगी कि वो काम हो चुका है। आइए बात करते हैं मरकज़ के ज़िम्मेदार, जो लोग इसके मुहिम से जुड़े थे कि वो पानी कैसा हटाए, बहुत टाइम से जो चढ़ा था जिससे मच्छर कीड़े वगैरह हो रहे थे और मरकज़ में आने वाले लोगों को भी और आसपास के लोगों को भी तकलीफ़ हो रही थी। आइए हम बात करते हैं मरकज़ के ज़िम्मेदारों से। सर, आपका नाम? शेख अज़हर। सर बताइए जो काम हुआ उसके बारे में। सबसे पहले तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह ताला ने तामीर मीडिया को ज़रिया बनाया इस परेशानी के हल करने का। कि कल जो न्यूज़ आई थी उसके ज़रिए से कारपोरेशन अमला हरकत में आया और अपने पूरे अमले को लेकर फ़ौरन सुबह से लेकर दोपहर तक वो उस काम को अंजाम दिया बखूबी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पानी क्लियर हो गया और उसका जो फॉल्ट था वो भी समझ में आया। इसी तरह फिरदौस सप्लाइंग कंपनी और कमिश्नर साहब, कारपोरेशन के दिगर जो भी है ऑफिसर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ासतौर पर फिरदौस सप्लाइंग कंपनी जिन्होंने इस मुहिम में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे अज्जू भाई है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये कब से प्रॉब्लम चालू था, ये पानी वगैरह जमा होने का? और ये प्रॉब्लम जब भी बारिश होती थी या नल का दिन है या बारिश का जहाँ बहाव है तो सब अंडरग्राउंड में यहाँ पानी हमेशा भर जाता था और उसकी दुश्वारी 2-3 महीने से चल रही थी। तो ये मस्जिद के एकदम आइन अंडरग्राउंड में ही है, ऊपर उसकी जो मस्जिद के नीचे जो है और उसके लिए सारी चीज़ों की दुश्वारी आ रही थी। तो आप जो बता रहे हैं कि मेन फॉल्ट भी उन्होंने कुछ निकाला है या उसकी भी रिपेयरिंग हो गई है? या मेन फॉल्ट वो कारपोरेशन जो नीचे था जहाँ से पानी आगे बहाव नहीं हो रहा था और इसकी वजह से दोनों अंडरग्राउंड में पानी रस रहा, चाहे ड्रेनेज का बोलो चाहे दूसरा बोलो, तो वो कारपोरेशन वालों ने पूरी मशीनरी को लाकर वो उस फॉल्ट को निकाला और आके और आइंदा वो उसको पूरा मुकम्मल करने वाले वक्ती तौर पे है। और आइंदा जो है तो वो उनका के हमको यकीन दे कि आइंदा जो है तो वो उस फॉल्ट को जो मुकम्मल काम करके देंगे। नाले के पास वो दीवार से कनेक्टेड था जहाँ सारा काम फाल्टू करा था। देखा आपने, ज़िम्मेदार का कहना था कि वक्ती तौर पर तो अभी काम हो गया है, अभी तो राहत की सांस ली है लोगों ने, अभी पानी कम हो गया है, फॉल्ट का भी पता लगा दिया है, लेकिन फ्यूचर में और कुछ रहा तो वो काम करने का एक यकीनदारी करा है। आइए बात करते हैं और ज़िम्मेदार जो यहाँ पर है उनसे पूछते। जी सर, आपका नाम? मदर सिद्दीकी। थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो फॉल्ट जो नाले के अंदर था, जो चिंबर फूट गया था, वहाँ पर जो कारपोरेशन ने नाला साफ़ करी, वहाँ पर मट्टी डाल दी थी, वो मट्टी सरका, पानी थोड़ा निकल रहा है, अभी चिंबर बनाना पड़ेगा वहाँ का। तो ये थे यहाँ के ज़िम्मेदार। जैसा कि आप जानते हैं तारीखी हमारे जो मरकज़ मस्जिद है तो उसके बाजू में ही एक बहुत पुरानी फिरदौस सप्लाई कंपनी है, मंडप वगैरह और जो डेकोरेशन का सामान सप्लाई करते हैं वो एक बाजू में ही है, जो मरकज़ का भी ख्याल रखते हैं और आसपास के साकिनों का भी ख्याल रखते हैं। आज उनके ओनर हमारे साथ है। जो पानी तुम गया था मस्जिद के अंडरग्राउंड में, मरकज़ मस्जिद के, उसमें इनका भी बहुत बड़ा एक वो रहा है मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का कि वो पानी जल्द से जल्द कम करे और साथ ही जो गली में भी पानी बहता है आसपास उसके लिए भी आवाज़ उठाते। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मसला कैसा हल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस सप्लाइंग कंपनी के मालिक मोहम्मद सिराजुद्दीन उर्फ अज्जू। जैसा कि हमारे मरकज़ मस्जिद के अंडरग्राउंड के अंदर जो सीवर लाइन का पानी बैक होकर जमा हो जा रहा था, उसके वजह से इलाके के अंदर एक वबा फैलने का बहुत गुमान था। हमने फौरी मीडिया को बुलाकर बताकर उसको हमने उजागर किए और कारपोरेशन के कल गुज़िश्ता पीर के रोज़ आकर वो लोगों ने उसका पूरा मुकम्मल तो काम नहीं किया, लेकिन वक्ती तौर पे काम कर चुके हैं, जिससे हमारे को थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। और वो हमेशा का जो काम है वो उन्होंने हमसे वादा किया
और इसमें बढ़ चढ़कर MIM के जो सरकर्दा ये सरकर्दा जो भी लीडरान है, उन्होंने भी आकर बहुत सारा हमारा ताउन किया। और नासिर सिद्दीकी, उन्होंने भी आकर बहुत हमारे साथ ताउन किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो बस इतना ही कहना है कि आगे जो मुकम्मल काम है वो भी कारपोरेशन ने कर देना चाहिए। तो ये थे फिरदौस सप्लाई कंपनी के ओनर जो मरकज़ मस्जिद के बाजू है। इनका ये कहना थे कि कारपोरेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही MIM के जो लीडर है, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फ्यूचर में भी अगर वो फॉल्ट नहीं होता है तो उसके ऊपर भी इनकी एक रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर और भी देखना चाहिए और फॉल्ट को जड़ से निकालना चाहिए।